इस वक्त मैं हूँ नगर निगम के कैंपस में, जहाँ पर वार्ड क्रमांक 2 के रहवासी आए हैं महापौर को ज्ञापन देने के लिए। उनके वार्ड में कई दिनों से समस्या चल रही है। आइए जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। बताइए, आप वार्ड क्रमांक 2 से हैं, आपको क्या समस्या है? जी करने आए थे हम आवेदन देने जी, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ना तो नाली, ना तो चेम्बर, ना लाइट, ना कोई पानी की व्यवस्था। चेम्बर उन भरे हैं जगह जगह और सड़क है, कुछ भी नहीं। लोग आपस में लड़ते हैं। इसकी समस्या हल करने के लिए हम नगर निगम में आए थे। लोग आपस में लड़ते हैं मतलब समझ में नहीं आया। यानी पानी भरा रहता तो एक दूसरे के घर में जाता है, दीवार उन पर उतर रही है, पानी गिर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छरें हो रहे हैं। इस वजह से हम अच्छा, मतलब कि पानी की जो समस्या है उसके कारण जो घर में एक दूसरे के घर में पानी गिर रहा मतलब जा रहा है, तो जो पड़ोसी हैं वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। आपस में लड़ते हैं, आपस में लड़ते सब जने बच्चे होने। जी, मैं आपके पास भी आऊंगी तब फिर आप बोलिएगा। जी, तो अभी आप यहाँ पर महापौर के पास आए थे ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन देने। तो आपने ज्ञापन में क्या लिखा था? नाली की व्यवस्था लिखी, चैम्बर की लिखी, सड़क की लिखी, लाइट की लिखी, ये हमारे नल की लिखी। इन लोगों की समस्या हल करना है। जी, आपका नाम बताएं। सरिता ठाकुर। जी, आप वहीं? हाँ, स्वास्तिक नगर में। जी, अब आप बताएं कि आपके पास ये जो समस्या आ रही है इतने, तो ये कितने दिनों से है ये समस्या? ये तो समस्या काफ़ी समय से 5-7 साल हो गए हमको भी उधर रहते ना तो हमारे इधर लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की है, ना चेम्बर की है, सड़क भी नहीं है हमारे इधर। एक दूसरे के घर के सामने पानी नहीं जान देते, गंदा पानी कहाँ छोड़ो तो एक दूसरे घर के सामने जाते तो लड़ाई झगड़ा होता है, वो कि मेरे घर के सामने नहीं आन दूँ पानी। तो अब हम पानी को लेके जाएं कहाँ? तो हमारे इधर कोई व्यवस्था ही नहीं है पानी निकलने की गंदा। जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि 5-7 साल से आपके यहाँ परेशानी है, तो आपके यहाँ जब यहाँ पर अभी चुनाव हुए थे तब आपने वोट किसको दिया था और किस उस पर दिया था, अश्योरेंस पर दिया था? वोट किसको दिया था? जो है बीजेपी उसी को वोट दिए, और किसको देंगे वोट? बीजेपी को वोट दिए हमने। तो आपने उनसे कुछ अपनी कंडीशन रखवाई थी या यूं ही वोट दे दिया था? अब कंडीशन क्या, वो तो कंडीशन दिख रही, रखवाई थी, कंडीशन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो जब वो जीत गए थे, आपके यहाँ के पार्षद जीत गए थे, तब आपने उनसे उन लोगों से कांटेक्ट किया था? इधर के जो पार्षद थे उसने तो बिल्कुल मना ही कर दिया कि मैं तो इधर का काम करूँगा ही नहीं। बीजेपी के पार्षद हैं? नहीं, वो पता नहीं कहाँ के पार्षद है, विनय शांति पता नहीं कौन से। आपके वार्ड के कौन है पार्षद है? नए पार्षद जो अभी हाल फिलहाल हैं वो कौन से पार्षद? विनय शांति है। वो कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के है ना वो भी। हाँ। तो विनय शांति तो वो पार्षद है वहाँ के और वो काम नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बस उनको बोला हमारे इधर के वोट नहीं मिले, हम नहीं करें ये काम, वो ये बोल रहे हैं। जब हमने वोट दिए फिर भी कहते हैं हमको वोट नहीं मिले इधर के। तो हमारे इधर ना तो लाइट है, ना डेली लाइन डली है, ना सड़क है, कुछ भी नहीं है, ना पानी का है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है हमारे इधर। आपके देखो इतने कीचड़ मच रहे हैं कि हमसे निकलने की परेशानी हो रही है, और इतनी गंदगी हो रही, ना झाड़ू, ना कचरा गाड़ी, साफ सफाई वाले कुछ भी नहीं आ रहे उधर, साफ सफाई वाले भी नहीं आ रहे, ना कचरा गाड़ी आती है। आप बताएं, वो पार्षद जो हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ पर उनको वोट ही नहीं मिले हैं, इसलिए वो वहाँ पर काम नहीं करे। तो क्या सिर्फ एक मोहल्ले की ये बात है या फिर वार्ड में और भी कई जगह ऐसी परेशानी? नहीं, हमारी जो कॉलोनी कटी है वो उसकी एनओसी नहीं है। तो महापौर जी का भी ये कहना है कि आपने प्लाट गलत जगह लिए हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी कमजोरी है कि उनने अपने किसी के पास बजट नहीं है। नहीं, रुको, उनके पास बजट नहीं है तो हम बड़ी बड़ी कॉलोनी में लेते तो महापौर जी के पास आते ही क्यों? हमारे पास 20 लाख 25 लाख रुपए होते हैं। हमारे पति सबके मजदूरी करने जाते हैं, सभी के पति। किसी कोई आइसक्रीम का ठेला लगा रहा है, कोई मजदूरी मंडी में करने जा रहा है। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप एनओसी नहीं है तो हमको कोई सुविधा नहीं दोगे। फिर भी महापौर जी ने हमको बोला है कि आपको हम नल कल से चालू करवा रहे हैं, यानी कि आवेदन हम देंगे। अभी तक हम 4-5 बार आ चुके हैं, पार्षद के पास भी हम 8-10 बार जा चुके हैं कि हमारी नल चालू करवाओ, हमारा रोड बनाओ, लेकिन पार्षद ने भी अभी तक नहीं सुना। लेकिन हम बहुत मजबूरी में आए हैं, यहाँ पे सब अपना काम धंधा छोड़ के आए हैं। और हमारे जो चेम्बर का पानी, सभी के लेटरिन बाथरूम का पानी सभी के घरों के सामने से जा रहा है, सभी आपस में लड़ते हैं, उसका कोई भी अभी तक निराकरण नहीं है। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम आशा बोडाना है। आप क्या बोलना चाहती हैं? अरे, पानी की वजह से किसी में भी आपस में झगड़ा इतना हो रहा है कि एक के ऊपर एक कोई मार देगा, कोई जानलेवा हानि हो जाएगी तो फिर क्या होगा? बस ये तो आपने झगड़े की बात बता दी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वहाँ का सोल्यूशन क्या है, आप लोग क्या उस चीज़ का सोल्यूशन दे सकते हैं, तो आप क्या देंगी उसका सोल्यूशन? मतलब उसका क्या निकल सकता है आपका? अगर टेम्परेरी आप लोगों को अगर निकालना है तो क्या? चेम्बर बनवा दो, रोड नहीं बनवाना तो मत बनवाओ। तो
तो हाँ। सिर्फ आप लोग चाहते हैं कि वहाँ पे अभी जो है टेम्परेरी अभी टेम्परेरी चेम्बर बना दो, चैम्बर बन जाए जिससे वो पानी निकल सके और एक दूसरे का जान हानि नहीं हो किसी की भी बस। जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? ठीक है, आप कुछ बोलना हम चाहती भी हैं? यही चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो एक दूसरे से, मतलब बहुत ज्यादा है, रोड्स की समस्या, नल की समस्या, लाइट की, मतलब हर चीज की समस्या है और चीज हर टैक्स हर चीज का लिया जा रहा है। 50 घर बने हैं वहाँ पे हमारी। अभी आप लोग कितनी शायद 3 समस्या लेकर आए आपने हम बताया? सारी ही समस्या लेकर आए हैं। उसमें से अभी जो महापौर जी हैं उन्होंने अभी कितनी समस्याओं को निराकरण करने का बोला बोला है कि जल का करवा देंगे, लाइट का करवा देंगे और मुरम डलवा देंगे। रही बात बच्चा सारे बीमार मैं इनसे बात कर लूं फिर आप बोलिए। रही बात उन्होंने बोला कि सड़क और चैम्बर का थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप लोगों ने गलत जगह प्लाट ले लिए, तो अब गलत जगह कैसे ले लिया? चलिए अब आप बोलिए। हमारे मकान के पास में इतना पानी भरा है तो सारा ही पूरा ही बीमार पड़ा हुआ है। चलिए हाँ, पूरा ही बीमार है, वो चेम्बर बनवाना पड़ेगा। ठीक है, भोपाल तक जाएंगे अगर हमारी नहीं करेगा। परेशान हो गए अब। पहुंचेंगे हमारी जो परेशान हो गए बिल्कुल, के नाली इधर मत निकालो, उधर निकाले ये थे वार्ड क्रमांक 2 की जो महिलाएं हैं, ये यहाँ पर आई हैं। इन्होंने बताया कि इनके वार्ड में जो समस्याएं हैं वो काफ़ी साल से है। ये लोग बता रहे 5 से 7 साल के करीब से चल रही है। इन्होंने वहाँ के पार्षद को वोट भी दिया था, लेकिन जो बीजेपी के पार्षद हैं इन्होंने बताया, विनय सांगते जी, वो बोलते हैं ऐसा कि वो यहाँ पर कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको वोट नहीं मिले हैं। लेकिन अभी ये लोग यहाँ पर महापौर जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो उन्होंने इनकी जो इतनी सारी समस्या थी उसमें से 3 समस्याओं को हल करने के लिए बोला है। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि इनके जो घर के आसपास जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो टेम्परेरी उसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इन सभी महिलाओं ने ये बताया कि हम लोगों के घर में जो है पानी घुसने के कारण जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो ना हो, तो एक टेम्परेरी अभी एक सड़क ना बनाए तो एक चैम्बर बस बना दे। महापौर जी से यही निवेदन है। संजीता सिंह राठौर, मीडिया 24x7, देवास।